तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प पे। तो दोस्तों, आज से हम रीजनिंग के लिए सीरीज स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको ए टू जेड जो भी दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पढ़ रहा है, ए टू जेड आपको मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिसने भी मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन दबा दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रीनिंग का जो पहला चैप्टर है, सादृश्यता परीक्षण। तो यहाँ से पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। और आपको पता ही है, दिल्ली पुलिस में रीनिंग का कवरेज पूरा 25 नंबर का है, 25 नंबर कवर करती है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये मैथ्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है रीनिंग। इसलिए आज से हम डेली क्लास करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सादृश्यता परीक्षा। तो दोस्तों, इसमें देख लेते हैं सादृश्यता परीक्षा ये कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से। तो टोटल यहाँ से वैसे तो 6 टाइप के क्वेश्चन, 5 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैंने इनको 3 टाइप में अलग अलग सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जिस प्रकार सोनार का संबंध सोने से है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे है। तो इस फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे दिया एक चीज दी होगी, जैसे जिस प्रकार करके लैंग्वेज होगी, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं एक एक करके ये टाइप आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार नॉर्मली आइडिया लगा लीजिए कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार 3 के 3 क्वेश्चन इसी टाइप से बने थे, ठीक है। वो भी एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। इसके भी 3 पार्ट हैं यहाँ पे टाइप 2 के। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है दोस्तों, आपको इस प्रकार से दिया जाता है A/B, यहाँ पे A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D। कहने का मतलब, जो एग्जामिनर का होता है यहाँ पे, वो जानना चाहता है कि यहाँ पे A का रेशियो जो B से है, यहाँ पे इन दोनों में जो रिलेशन है, वही यहाँ पे भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। या फिर कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है, अगर पेपर टफ बनाना हो, जो इसका संबंध इससे है, वही इसका संबंध इससे होना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ए का संबंध जो डी से है, वही बी का सी से होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये 3 तरह से पूछा जाता है। एक तो नॉलेज बेस्ड होता है क्वेश्चन, एक संख्या पर बेस्ड होता है, और एक कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स पे क्या कहते हैं, बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। तीसरा टाइप में आपको एक सेट दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसके बराबर है। ये भी नंबर बेस्ड होता है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे इन 3 टाइप को। तो इन 3 टाइप को अगर आप पढ़ लोगे, तो आपका सादृश्यता परीक्षा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी, इसी के हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद फिर टेस्ट की वीडियो आएगी, ठीक है। तो इससे आपको कहीं और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर इतने क्वेश्चन आप लगा लोगे, तो आपका रीजनिंग 25 में से 25 आप आराम से ले आओगे, ठीक है। तो देखते हैं अलग अलग करके इनको। तो दोस्तों, टाइप 1 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं अगर टाइप 1 में, क्योंकि इसका हम खाली क्या क्या कहते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसी से हम क्योंकि ये ज़्यादा पूछा भी नहीं आता, इसलिए भी हम इसको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रविवार का संबंध जिस प्रकार शुक्रवार से है, उसी प्रकार बुधवार का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, रविवार, शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस प्रकार रविवार का संबंध शुक्रवार से है, रविवार और शुक्रवार में क्या फर्क है। रविवार, यहाँ पे शनि, रविवार से पहले शनि आता है, फिर उससे पहले क्या आता है, शुक्रवार आता है, ठीक है। मतलब कि 2 पीछे। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, बुधवार, बुधवार का संबंध क्या होगा। बुधवार से पहले क्या आता है, मंगलवार, और उससे पहले क्या आता है, सोमवार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, और ये देखिए दोस्तों, ये SSC में पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है। तो रक्त का संबंध हृदय से है, तो वायु का संबंध यहाँ पे किससे होगा, श्वसन, फेफड़े, श्वास, नाक, किससे होगा, यहाँ पे फेफड़े से होगा। क्योंकि
जो रक्त का परिसंचरण होता है वो किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा। ये नॉलेज वेस्ट होता है दोस्तों, नॉलेज वेस्ट और कुछ आपके आईक्यू पर नॉर्मल उस पे पूछा जाता है, ठीक है। रक्त का संबंध हृदय से है क्योंकि रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय। उसी प्रकार जो वायु होता है इसका परिसंचरण किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है वही संबंध पैसे का किससे है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि अगर किलोग्राम को एक एक किलोग्राम मिलाते हैं, 100 किलोग्राम में क्या होता है? 1 क्विंटल होता है, ठीक है। 1 क्विंटल होता है। वैसे अगर मैं एक पैसे करके मिलाते हूँ, 100 पैसे बना दूं तो 100 पैसे में क्या बन जाता है? 1 रुपया बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी में इसकी हम खूब प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी वो क्वेश्चन बेस्ड आएगी। ये है क्वेश्चन दोस्तों, जिस प्रकार तैरने का संबंध मछली से है उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार तैरने का संबंध मछली से है उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे है? अब देखिए, क्योंकि मछली तैरती है और रेंगता कौन है यहाँ पे? बंदर नहीं रेंगता, खरगोश नहीं रेंगता, मेढक नहीं रेंगता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सांप। तो टाइप 2 देखते हैं दोस्तों। टाइप 2 में यहाँ पे टाइप 2 का ए पार्ट देखेंगे पहले, क्योंकि टाइप 2 में भी 3 पार्ट थे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें ए बी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी डी। जो इन दोनों में रिलेशन है वही इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए, या फिर और टफ क्वेश्चन बनेगा तो, क्योंकि ज्यादातर में यही लगेगा, इन दोनों में रिलेशन और इन दोनों में रिलेशन देखा जाएगा। अगर एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाना हो तो वो क्या करेगा? या तो इन दोनों में रिलेशन दे देगा या फिर इन दोनों में रिलेशन देगा बाहर वालों में, ठीक है। जो रिलेशन बाहर वालों का होगा वही अंदर वालों का होगा, या फिर इसका रिलेशन सी से होगा तो इसका रिलेशन डी से होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे क्या बनता है? इन दोनों में रिलेशन बनता है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे इसमें पहले जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन बनता है, इसके लिए कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये आप अपना जनरल नॉलेज ही कवर कर लें तो उससे भी बन जाएगा, और थोड़ा सा नॉर्मल आपकी इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है ये। जैसे है, घड़ी का संबंध किससे होता है? समय से। वैसे ही थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? जो घड़ी है वो क्या मेजर करती है? वो समय को मेजर करती है। तो उसी प्रकार थर्मामीटर किसको मेजर करता है? ताप को, ठीक है। दूसरा है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैंने कहा था ना दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन बने थे। ये पिछली बार बना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन बना था। जैसे दरवाजा का संबंध लकड़ी से है, उसी प्रकार कमीज का किससे होगा? यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन है, दरवाजा लकड़ी और कमीज, और यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए, दरवाजा किससे बनती है? किससे बनता है? लकड़ी से। तो कमीज किससे बनती है? यहाँ पे कॉलर, बटन, कपड़ा, दर्जी। तो सही क्या आंसर हो जाएगा? कपड़ा। तो इसके लिए ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए कोई खास मेथड नहीं है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन की, उससे हम इसको परफेक्ट बना लेंगे, ठीक है। और आप अपने जीएस पे फोकस करते रहिए, ठीक है। तो बी पार्ट देखते हैं टाइप 2 में। तो बी पार्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट हर एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, और ये थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड भी होता है, क्योंकि इसी में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए, संख्याओं पे आधारित ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जो इसका रिलेशन इससे होगा वही यहाँ से यहाँ पे होगा, ठीक है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2017 में, मतलब कि जो इससे पहले वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन दोनों का रिलेशन क्या है? अब यहाँ पे देखिए, ये 4 का क्यूब है। अब 6 का यहाँ भी क्या होगा? क्यूब होगा। ये 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। वैसे ही 6 का क्यूब क्या होगा? 216। ये अगला देखिए दोस्तों, 42 की जगह 42 और 56 में वही रिलेशन है जो यहाँ पे 110, और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इन दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा, क्या रिलेशन है इन दोनों में, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके पास 42 का केस आए तो आप कुछ नहीं, ऐसा कर दीजिए 6 सत्ते 42, क्योंकि इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। 6 सत्ते 42, मतलब कि 6 और 7 का यहाँ गुणा हो रहा है, तो अगले बारे में 7 अट्ठे 56, 6 7 7 8। अब यहाँ पे देखते हैं किसका गुणा हो रहा है।
10 गुणा 11 करेंगे तो 110 आएगा। 10 11, अब यहाँ पे 11 और 12, तो 11 और 12 का गुणा करेंगे तो 132 आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? बी। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले ही मैथ्स की क्लास में बता दिया था दोस्तों, जो मेरे वीडियो को फॉलो करता होगा। आपको 1 से 30 तक वर्ग, 1 से 20 तक घन और 1 से 20 तक पहाड़ है, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी रीडिंग जितनी भी है उसमें से आधी तो इन्हीं पे बेस्ड है, और आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, रीनिंग प्लस मैथ्स मैंने लिखा भी है आपके लिए। ठीक है, तो टाइप 2 का लास्ट जो सी है कोडिंग वाला, वो देखते हैं। तो दोस्तों टाइप 2 में देखिए जो इसका लास्ट बच गया था, कोडिंग बेस्ड। यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आएंगे, अल्फाबेट दे देंगे, इन दोनों का रिलेशन जो होगा, और यहाँ भी वही रिलेशन हमने खोजना होगा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे अनुपात इन दोनों का क्या है? जेड बाई एक्स। तो ए का संबंध यहाँ पे ऐसे देखेंगे, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है और इससे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आपको पता होगा ए और जेड में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई और सी का उल्टा एक्स। तो यहाँ भी ये रिलेशन होगा, सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है सी का उल्टा दोस्तों, और वाई का उल्टा यहाँ पे भी दिया है, वाई का उल्टा बी होता है, तो भी यहाँ पे सॉरी बी का उल्टा वाई। तो एक्स वाई, अब देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कोई भी पूरा भी, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, पहले एक्स वाला देखेंगे, एक्स वाला 2 ही है, तो ये और ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद y आ रहा है या z आ रहा है, तो इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, तो ये वाला सही होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पेपर में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, आप पूरा सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन का यूज करके आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और देखेंगे, ये दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन मैंने कहा था ना आपसे, ये पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, BLINK IGPIR, इसका संबंध इससे है, वही इसका संबंध इन चारों में से कौन सा होगा? ठीक है, अब देखिए दोस्तों बी और आई में अंतर कितने का है? बी आता है, आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए कितने नंबर पे आते हैं, तभी इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 नंबर में आता है, ये 9 नंबर है, मतलब कि 7 का गैप हो गया। यहाँ पे एल कितने नंबर में आता है? एल आता है 12 में, और जी आता है 7 में, तो -5 हो रहा है। देखिए 12 5 है 7 5 है 12, -5 और +7, +7 -5 पहले 2 में। अब तीसरे में देखते हैं, ये 9 है और ये पी कितने में आता है? 16 है, 9 7 है 16 +7, तो इतने को देख के हम समझ जाएंगे कि +7 -5 हो रहा है, +7 और -5 हो रहा है, तो यहाँ भी +7 और -5 होगा। अब पी में यहाँ पे 16 होता है, पी का जो नंबर होता है 16वें नंबर पे आता है, तो इसमें +7 करेंगे तो कितना आएगा? 16 और 7 23 होता है, 23 किस में आता है? डब्लू में, तो ये वाले ऑप्शन तो कट हो गए, ये डब्लू में आता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में सेम ऐसे ही, पूरे सेम ऐसे ही ये मैंने एग्जैक्ट उतारा है दोस्तों पेपर में भी, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप इतना टाइम कंज्यूम करें, वो आपको वो पूरा फॉर्मेट बना के देता है आपको। ठीक है, तो आपने वो पहचानना है सिर्फ। यहाँ पे देखिए अब 16 और 7 23, 23 में क्या आता है? डब्लू। अब हमने अगला देखना है, सिर्फ देखिए डब्लू के बाद डी है, यहाँ सी है, इन दोनों में अगला देखना है, उससे ही हमें पूरा आंसर पता चल जाएगा। तो अगला -5 करना है, आई 9 होता है, 9 में -5 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4 की क्या होता है यहाँ पे? डी। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन ए सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों ऑप्शन का यूज करके। ठीक है, तो टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 देखने से पहले दोस्तों एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने इस तरह से लिखा है, आपको भी इस तरह से लिखना है और इसके नंबर याद करने हैं। जैसे ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ऐसे ई 5, एफ 6, जी 7, वाई 25, एक्स 24, जेड 26, इस तरह से। और दूसरा क्या करना है, इनके अपोजिट आपको लिख के एक पन्ने में याद कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखे हैं ये, जैसे ए का उल्टा क्या होता है? यहाँ पे जेड होता है, पहले ए से लेके एम तक लिखना है, फिर एन से उल्टा लिख देना है यहाँ पे, तो वो अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो टाइप 3 देखते हैं दोस्तों। तो टाइप 3 देखेंगे दोस्तों,
इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों टाइप 3 में। दिया हुआ सेट किसके बराबर है? आपको एक सेट दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना होगा कि यह किसके बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं। दिया हुआ सेट 4 9 18 किसके बराबर है? तो यहाँ पे 4 9 18 में जो रिलेशन होगा वही यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से एक में होगा। यहाँ पे देखिए 4 और 9 में कितने का अंतर है? 5 का है। और 9 और 18 में कितने का रिलेशन है? 9 का। ठीक है, तो यहाँ भी 5 और 9 आएगा डिफरेंस यहाँ पे। तो देखते हैं किस में है। 8 4 8 6, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। इन दोनों में 5 और 10 का आ गया। यहाँ पे 6 2 6 और 12 8 11, यहाँ पे 11 का। और 12 5 है 17, 17 और 6 तो नहीं 12, 3 6 और 3 9, यहाँ 9 का आ गया। ठीक है, तो आप देखते हैं 5 और 9 किस में आ गया? ऑप्शन डी में। यही ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में नहीं आता, यहाँ पे अगर माना 5 और 10 आ जाता, तो यहाँ पे फिर ऐसे देखते कि इन दोनों में अंतर कितने का है। 9 और 5 में अंतर 4 है, तो 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? 4 अंतर तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे फिर 4 का अंतर देखते हैं। ठीक है, अगर 4 के अंतर में भी नहीं आता दोस्तों, फिर इन दोनों का योग देखते कि 9 और 5 है 14, 14 किस में आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी में। जैसे दिया है यहाँ पे, दिया हुआ सेट 10 14 17 किसके बराबर है? तो ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों, बनेगा तो अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो 10 4 14 और 14 और 3 17। ठीक है, तो 4 3 का यहाँ भी कहीं पे डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे 7 का आ गया और यहाँ पे 6 का आ गया, एक हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8 4 12 और 12 और यहाँ पे 3 का, तो हमें बी ऑप्शन में मिल गया है। और कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों ऐसा। अगर यहाँ पे अगर ये नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए 6 और 1 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और यहाँ पे भी कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, अगर ये वाला ऑप्शन ऑप्शन में नहीं होता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो मैंने 3 तरह के क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले एक तो जोड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तो इसमें जोड़ा होगा ये इन दोनों का डिफरेंस वाला, या फिर घटाने वाले, यहाँ मतलब कि इन दोनों का अंतर का अंतर, या फिर इन दोनों का अंतर का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे है 2 और 2 और 2 और 1, तो इन दोनों को जोड़ के आंसर में भी ऐसा ही हो रहा होगा। या फिर हो रहा होगा इन दोनों का अंतर ले रहे होंगे। या फिर तीसरा क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बनता है, आजकल फेमस क्वेश्चन चला है यहाँ पे, वर्ग होगा या घन होगा। यहाँ पे वर्ग या घन से संबंधित, जैसे यहाँ पे है 4 का वर्ग कितना होता है? 16, और 16 का वर्ग कितना होता है? 256। तो इसी तरह से आंसर में भी, ऑप्शन में भी इसी तरह से सीरीज बन रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का, यहाँ पे 3 3 9 27, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, क्योंकि 7 4 है कितना होता है? 11, लास्ट में ये आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 3 का क्यूब और 4 का क्यूब जोड़ा है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों। 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 में 27 जोड़ेंगे तो 91 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे सादृश्यता परीक्षा की, और आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कहीं भी और क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।